आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर अखिलेश बोले त्योहार है वरना बैरिकेडिंग रोक नहीं पाती, सरकारी अफसरों को बताया बिच्छू। पीडब्ल्यूडी ने अतिशी को दिया बंगला जिसमें थे केजरीवाल, उसी आवास में रहेंगी अतिशी। 2 दिन पहले बाहर निकाल दिया था सामान। त्रिची में एयर इंडिया प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ था, 3 घंटे आसमान में फंसे रहे 141 पैसेंजर। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल संभालेंगे टाटा ट्रस्ट, जिम्मेदारी मिलने पर बोले विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। मशहूर फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे के राजनीतिक करियर की हुई शुरुआत, एनसीपी अजीत गुट में हुए शामिल। महिला के कपड़े पसंद नहीं आए, एसिड अटैक की दी धमकी, कंपनी ने नौकरी से निकाला, बेंगलुरु की मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था आरोपी। मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने दी नौकरी, अब डीएसपी बनकर करेंगे देश की सेवा। अब खबरें विस्तार से। यूपी सरकार ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोक दिया। सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। इससे पहले अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी जेपीएनआईसी में माल्यार्पण करने की बात कही थी। अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार ने तर्क दिया, बारिश के चलते जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। प्रशासन ने शुक्रवार को अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, तार बिछाए थे और फोर्स भी तैनात कर दिया था। जेपीएनआईसी के बाहर भी टीम की दीवार खड़ी कर दी गई थी। अखिलेश ने जेपीएनआईसी जाने से रोकने पर कहा कि सरकारी अफसर खुद बिच्छू हैं। उन्होंने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार से अपील की कि वे केंद्र की भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, जिस पर जेडीयू प्रवक्ता ने उन्हें सब्र रखने की हिदायत दी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, पहले भी हमें माल्यार्पण से रोका गया। योगी लोकनायक का इतिहास नहीं जानते, यूपी सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, ये विकास नहीं विनाश करने में माहिर हैं। दिल्ली की सीएम अतिशी को शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सौंप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने प्रोसेस पूरी करने के बाद अतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला आवंटित किया है। अतिशी को वही बंगला दिया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। इससे पहले बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी ने अतिशी के सामान को भी निकालकर बाहर कर दिया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली किया था। 3 दिन पहले ही अतिशी इसमें रहने आई थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बुधवार की सुबह 11 बजे सीएम आवास आए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। अतिशी के पास घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां ले ली। इसे लेकर सीएम ऑफिस ने कहा था कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम अतिशी का सामान घर से बाहर निकाला। ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है, अब वो सीएम आवास हथियाना चाहती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुचिरापल्ली से शारजा जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। शुक्रवार की सुबह 5:40 पर उड़ान भरते ही प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद से ही प्लेन करीब 3 घंटे आसमान में चक्कर काटता रहा। इसके बाद करीब 8:15 पर प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर AXB 613 में 141 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। खराबी का पता चलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पायलट विमान में मौजूद ईंधन कम करने के लिए आसमान में चक्कर काट रहा था। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि त्रिची से शारजा जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AXB 613 सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतर गई है। डीजीसीए हालात पर नजर रखे हुए है। लैंडिंग गियर खुल रहा था, फ्लाइट सामान्य तरीके से लैंड कर चुकी है। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिमी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बन गई है। टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा है कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नोएल टाटा ने कहा कि मेरे साथी ट्रस्टियों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उससे मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं रतन टाटा और टाटा ग्रुप के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। एक सदी से भी पहले स्थापित टाटा ट्रस्ट सामाजिक भलाई के काम करने का एक यूनिक माध्यम है। हम परोपकारी पहल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं।
मशहूर फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे ने अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान एनसीपी अजीत पवार के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति या कलाकार आगे बढ़ता है तो उन्हें हमेशा गर्व होता है। उन्होंने आगे कहा कि सयाजी राव की फिल्में समाज में जागरूकता बढ़ाती हैं। उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। एनसीपी अजीत पवार में शामिल होने के बाद सयाजी ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में हूं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण पर काम करते हुए मुझे अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक समय था मैं किसी काम से मंत्रालय गया तो अजीत पवार ने मेरी मदद की। अभिनेता ने कहा कि मुझे कई राजनीतिक पार्टियों ने ऑफर दिए लेकिन मैंने एनसीपी अजीत पवार को चुना। बेंगलुरु की एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करने वाले शख्स ने एक महिला को एसिड फेंकने की धमकी दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे महिला के कपड़े पसंद नहीं आए थे। धमकी मिलने के बाद महिला ने यह बात अपने पति को बताई। पेशे से पत्रकार महिला के पति शहबाज अंसार ने घटना सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद मार्केटिंग एजेंसी ने एसिड अटैक की धमकी देने वाले निकित शेट्टी को नौकरी से निकाल दिया है। शहबाज की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शहबाज ने एक्स पर कर्नाटक के अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा कि यह व्यक्ति मेरी पत्नी के कपड़ों की पसंद को लेकर उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहा है। कृपया तत्काल कार्रवाई करें ताकि कोई घटना ना हो। इसके बाद सोशल मीडिया पर निकित शेट्टी की पहचान कर उसे उसकी कंपनी तक ट्रेस किया गया, जिसमें पता चला कि आरोपी मार्केटिंग एजेंसी एटियोस डिजिटल सर्विसेज में काम करता है। कंपनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, हमें बेहद दुख है कि हमारे एक कर्मचारी निकित शेट्टी ने किसी अन्य व्यक्ति के कपड़ों की पसंद पर धमकी भरा बयान दिया। यह व्यवहार हमारी कंपनी के मूल्यों के खिलाफ है। हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी नौकरी खत्म कर दी है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि उसके कृत्य की जिम्मेदारी तय की जा सके। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सिराज को तेलंगाना पुलिस विभाग का डीएसपी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस उप अधीक्षक के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। वहीं मोहम्मद सिराज ने भी अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जून में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद मोहम्मद सिराज को नौकरी देने की घोषणा की थी। सिराज T20 वर्ल्ड कप 2024 में तेलंगाना राज्य के एकमात्र खिलाड़ी थे। इससे पहले सिराज ने पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए अपना जलवा बिखेरा था। एशिया कप के फाइनल में सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे। सिराज ने 2017 में भारत के लिए डेब्यू किया था।